भारत समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत। शंकर शुक्ला डीडी पांचाल जी के साथ में आज हम मिलवाना चाहते हैं डॉक्टर माया सिंह, जो एक कवयित्री हैं और जिन्होंने जनपद जालौन का नाम रोशन किया है। कुछ सवाल जवाब हम करेंगे डॉक्टर माया सिंह जी से। माया सिंह जी, आप ये बताइए, आपकी काव्य यात्रा कब से प्रारंभ हुई और जीवन यात्रा के कुछ पहलू जो आपके सबसे अच्छे पहलू रहे उसके बारे में बताएं। जी, मेरी काव्य यात्रा मेरे माँ बाप की मृत्यु के बाद 8 वर्ष की उम्र से प्रारंभ हुई। मेरी पहली रचना माँ की ममता है अलबेली, जो मेरे दुख सुख से खेली, कौन मुझे अब मीत कहेगा, कौन करेगा प्यार, कौन करेगा प्यार। ये मेरा प्रथम रचना धर्मिता का अंग था। और जीवन यात्रा के कुछ पहलू ये तो आप जानते ही हैं। जीवन संघर्ष की मरुभूमि है। संघर्ष के बिना कभी सफलता नहीं मिलती। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो शायद संघर्षों के प्रति मेरा जूझना, मेरा समर्पण, और मैंने तो संघर्षों के प्रति ही आस्था रखी कि बिना संघर्ष के जीवन में कुछ पाया नहीं जा सकता। और मैंने एक जगह लिखा भी है, संघर्षों की बलिवेदी पर जीवन हुआ हवन, ऐसा कौन यहाँ जो पूछे, मेरे सजल नयन, मेरे सजल नयन। एक साहित्यकार की दृष्टि से दुनिया आपको कैसी लगी? जैसा कि आप साहित्यकार हैं तो दुनिया आपको कैसी लगी? सच मानिए तो आदरणीय शुक्ला जी, ये दुनिया बहुत बहुरंगी है। बड़े चेहरे हैं इसमें, बड़े खूबसूरत और बड़े ही विभत्स। दुनिया का ये जंगल, यदि आदमी डूब जाए, उसमें घुस जाए तो पार पाना मुश्किल है। स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का सागर भी है। प्यार, मोहब्बत, ममता की गागर भी है। इसलिए कहा है ये दुनिया बहुत रंगी है, बहुत बहुरंगी है। सिक्कों के घेरे हैं, सिक्कों के घेरे हैं, संबंध घनेरे हैं। जीत कहाँ मिलती है सबके अधिकार में, मीत मुकर जाते हैं जीवन की धार में। यही तो संसार है। बहुत अच्छी पंक्तियां गई आपने, यही तो संसार है। साहित्य के संसार के लिए आप क्या कहेंगे, इसके बारे में बताएं। साहित्य का संसार क्या है? आदरणीय, साहित्य का संसार बहुत अनोखा संसार है, जहाँ साधना है, शक्ति है, भक्ति है, आस्था है, समर्पण है। और उम्र कट जाती है इस साधना के आंगन में, तब कहीं इंसान सफलता के कुछ सुमन चुन पाता है, जैसे कि उस सफलता की ही सुरभि आपको यहाँ तक खींच लाई। और कोई ऐसी अभिलाषा जीवन के इस पड़ाव में, उतार चढ़ाव भी चलता रहता है, तो आपका जो पड़ाव चल रहा है जीवन का, जो अच्छा समय चल रहा है, और आपने अच्छा भी देखा, बुरा समय भी देखा, तो इस समय आपका इस समय जो आपकी अभिलाषा है वो क्या है? आप क्या कहेंगे? देखिए, साहित्य के संसार ने मुझे बहुत कुछ दिया। मुझे स्वयं में तो ये एहसास नहीं होता, लेकिन लोग कहते हैं कि आपने संघर्षों के बीच रहकर साहित्य के शिखर तक पहुंचकर एक नया आयाम गढ़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने मेरे ऊपर
डॉक्टर माया सिंह माया के साहित्य के विविध आयाम शोध किया और इस साहित्य के संसार से मुझे इतना प्यार मिला कि मेरी तन्हाई भी मेरा एक तरह से उत्साहवर्धन करती रही और मेरा समारोह बन गई। मैं कभी अकेली हताशा या निराशा की से हताश नहीं हुई। मेरे 8 काव्य संकलन आ चुके हैं। यह साहित्य के संसार की ही देन है। मैंने 5 देशों की साहित्यिक यात्रा की, जिसमें फ्रांस की, पेरिस की नाल्को यूनिवर्सिटी से मुझे पैंजनी पिकारियो सम्मान मिला। इटली, स्विट्जरलैंड, दुबई, आबू धाबी और अपने ही देश में काला पानी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगभग 200 सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए और मेरी रचनाएं अब तक का सफ़र यह है कि लगभग 150 पत्रिकाओं में मेरी रचनाओं का प्रकाशन हुआ जी। देश की लगभग 200 संस्थाओं ने मुझे मेरे साहित्य को सम्मान देकर मेरा मान बढ़ाया। मैंने प्रभु का ये वरदान समझकर अपने आंचल में इन्हें समाहित किया और मैं आज सोचती हूँ कि मुझे ईश्वर आपने बहुत कुछ दिया। साहित्य का एक बहुत बड़ा संसार है, इतना बड़ा संसार है जिसके बारे में कहा जा सकता है जितना इसमें आप समाते जाएंगे, इनकी गहराइयों में आप जाते जाएंगे, जी, उतना ये खत्म होने वाला संसार नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मुझसे। साहित्य के सागर की अनंत गहराइयाँ हैं, जिसमें तमाम रत्न हैं और उस रत्नाकर से मैं डूबकर रचनाकार न जाने कैसे कैसे रत्न निकालकर समाज और राष्ट्र और देश को समर्पित करता है। साहित्य का संसार ऐसा है। और बात आपने कही है कि क्या कोई और अभिलाषा है? अब कोई अभिलाषा नहीं। उम्र के उतार पर प्रभु ने मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की हैं। अभी कल ही एक शेर हुआ है, आपके सवाल के जवाब में रखती हूँ। दे रही दस्तक हमें अब मौत की परछाइयाँ, फिर लिखेंगे गीत नया हम वहाँ जाने के बाद। फिर लिखेंगे गीत नया हम वहाँ जाने के बाद। जैसा कि आपने कहा कि फिर लिखेंगे गीत नया फिर वहाँ जाने के बाद, फिर वहाँ जाने के बाद। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन थोड़ा सा हम और रूबरू होना चाहते हैं। आपकी जो काव्य के प्रति आपका झुकाव, कविताओं के प्रति आपका झुकाव कब हुआ और किस दशक में हुआ? ये दशक भी आप बताइएगा जरा हमें, कि हमारे चैनल को, हमारे सभी लोगों को। जी, 1975 में मैं यहाँ उरई आई। मेरा विवाह हो चुका था। डॉक्टर रामस्वरूप खरे की एक पत्रिका मधुशंदी निकलती थी। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था, जो शायद आज आपने भी वो सवाल मेरे सामने रख दिया, और उसका जवाब मेरा सिर्फ इतना था कि ज़िंदगी की राहों में ऐसे भी मोड़ आए जहाँ धुंध और अंधेरा ही अंधेरा, तन्हाइयों के घेरे में कैद एक धीमी सी आवाज़ आई, जो आहों के कागज़ पर कुछ अनलिखे से अक्षर अंकित कर गई, जिन्हें पढ़ने की चाह कविता बन गई। और मैंने एक जगह ये भी लिखा है, कविता कभी भी बिना विरह और वियोग के जन्म नहीं लेती। मैंने लिखा है,
मैं पीड़ा की पंक्ति हूँ केवल, पूरा गीत तुम्हारा है। मैं पीड़ा की पंक्ति हूँ केवल, पूरा गीत तुम्हारा है। मेरी सांसों पर लिखकर तुमने संसार संवारा है, तुमने संसार संवारा है। बात आपने कही है, संसार संवारा है। एक मेरा और भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं पूछना चाहता हूँ ये आपसे कि अभी तक आपने विदेश यात्राएं भी की हैं, कई विदेश यात्राएं की, जैसे आपने ही बताया विदेश यात्राएं की। विदेश यात्राओं के साथ साथ भारत में आपने अधिकतर जगहों की यात्राएं की। उनमें आपको कौन कौन से सम्मान मिले? जैसे एक तुलसी साहित्य अकादमी का सम्मान मिला 2025 में, उसके बारे में बताएं। अभी हाल में ही मथुरा की तुलसी साहित्य अकादमी है ये, जहां मुझे स्वर्गीय श्रीमती विमला तिवारी स्मृति रत्नावली सम्मान प्राप्त हुआ है। बहुत ही अच्छी अकादमी है। कहना चाहिए कि तुलसी नहीं देखती नाली का पानी या गंगा जल, उड़कर बीज जहाँ गिर जाए हरि आए प्रतिपल। तुलसी नहीं देखती नाली का पानी या गंगा जल। और अभी हमारे देश की जानी मानी संस्था कादम्बरी से मुझे स्वर्गीय देवदास महिला सम्मान अभी 22 तारीख को ही प्राप्त हुआ है, आचार्य भगवत दुबे जी के द्वारा, जहां देश के बड़े बड़े नामचीन साहित्यकार पधारे थे। उन सभी की मैं आभारी हूँ कि मुझ छोटी सी कलम को भी उन्होंने अपने सम्मान समारोह का एक मन का बनाया। आज के हमारे जो युवा है जी, जो आज आधुनिक युग चल रहा है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका झुकाव क्या कविताओं की तरफ होगा? जी, व्यक्ति कोई भी हो, समय अतीत का हो या समय वर्तमान का या आने वाले भविष्य का, आत्मा जब दर्द से स्पंदित होती है ना, तो कविता बन जाती है। और उस व्यक्ति का झुकाव साहित्य और कविता जी, लेखन की तरफ अवश्य झुकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कविता ना हो। बस किसी की कविता जाग जाती है और किसी की कविता सुप्त रहती है। दर्द जब मन में हिलोरें लेने लगता है तो शायद नई कविता का सृजन हो जाता है। आज मैंने देखा है आज के परिवेश में जी, कि हमारी जो युवा शक्ति है आधुनिकता की चक्काचौंध में बहुत भ्रमित हो रही है। उसके कई कारण हैं। पहले तो हमारी शिक्षा पद्धति, आज की शिक्षा पद्धति पठन पाठन तक ही सीमित रह गई है। उसको उपयोगी बनाने के लिए जरूर बच्चे को टेक्निकल कुछ न कुछ शिक्षाएं भी विद्यालयों में प्रदान करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो संस्कार और संस्कृति का स्तर गिरता जा रहा है, तो संस्कारों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति और अपनी सभ्यता के प्रति हमारे विद्यालयों में जरूर बच्चों को प्रेरणा दी जानी चाहिए। जी, बिल्कुल। दूसरी बात, आज बच्चा जन्म लेते ही मोबाइल का शिकार हो जाता है। माँ उसे मोबाइल दे देती है और अपना काम करती रहती है। तो मैं उन माँओं से भी ये अनुरोध करूँगी कि बच्चे को मोबाइल का आदी ना बनाएं, क्योंकि जिससे उनके कोमल अंग, कान, मस्तिष्क ये सब कुंठित होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं, कमज़ोर होते हैं। और युवा शक्ति जितना वक्त रील बनाने में और रील देखने में अपना गंवाती है, तो वो अपनी भारतीय संस्कृति और साहित्य के इतिहास को यदि पढ़ेंगे तो ज़रूर देश में भगत सिंह, आज़ाद, राणा प्रताप, विवेकानंद जैसे लोग हमारी युवा शक्ति में
जन्म लेंगे और वो हमारे देश की रक्षा करेंगे, हमारी माँ भारती की सुरक्षा में अपने आप को समर्पित करेंगे। जीवन का जो आगे सफ़र है आपका, जी अब जीवन का जो धीमे धीमे आगे सफ़र तय कर रहे हैं आप, धीमे धीमे उम्र भी बढ़ रही है आपकी, सफ़र भी बढ़ रहा है आपका, तो जीवन के जो आगे का सफ़र है उसके बारे में आपने क्या सोचा है, क्या चाहते हैं आप इस सफ़र में? देखिए, उम्र के उतार में जब व्यक्ति का शरीर उसे जवाब देने लगता है, लेकिन मन शायद थकित नहीं होता है, तो मैंने तो यही सोचा है कि मैं देह से नहीं तो अपने विचारों से, अपने मस्तिष्क से साहित्य की साधना करूंगी और साहित्य को पल पल अपनी एक एक सांस समर्पित करने की चेष्टा करूंगी। आज भी मेरा लेखन अनवरत स्टार्ट है। मेरे 8 काव्य संकलनों और एक मौन की मंत्रणा कहानी संग्रह आ जाने के बाद भी मेरे कई ग्रंथ जो हैं प्रकाशनाधीन हैं, वो जल्दी ही आपके समक्ष में, आप सबके समक्ष होंगे। कितना समय हो गया आपको, आपकी काव्य यात्रा को? लगभग कितने वर्ष आपने काव्य यात्रा की है? जी, मेरी इस साहित्य की यात्रा को करते लगभग 50 वर्ष बीत चुके हैं। मेरा लखनऊ आकाशवाणी से लगातार 9 वर्ष प्रसारण हुआ। तदुपरांत अभी लखनऊ दूरदर्शन से भी मेरा प्रसारण हुआ था। ये मेरा सौभाग्य है, योगी जी ने भी मेरी पुस्तक अंतर्ध्वनि को सम्मानित किया है। अभी तक लगभग आपको कितने अवार्ड मिल चुके, कितने पुरस्कार मिल चुके, जिनकी संख्या कितनी हो गई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 200 सम्मान और पुरस्कार मैं प्राप्त कर चुकी हूँ, जो देश की जानी मानी संस्थाएं हैं। गीत चांदनी संस्था आपके समक्ष ये लगा हुआ है, जिसमें उन्होंने 2014 को मेरी पुस्तक धड़कन माटी को 10,000 का पुरस्कार दिया था और एकल मेरा काव्य पाठ कराया था। ये मेरे साहित्य यात्रा के विलक्षण क्षण हैं। काव्य यात्रा में आप ऐसा नहीं चाहते कि आप ऐसा मंच जनपद जालौन में हो, बड़ा मंच, जिसमें नए युवाओं को, जो आज के युवा हैं, उनको भी मौका मिले, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई मंच ऐसा बताएं। जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैंने 2013 में संवेदना साहित्य समिति, पंजीकृत संस्था है, उसको अपने बुंदेलखंड में, अपने ज़िले जालौन में स्थापित किया और उसके अंतर्गत मैंने लगभग नामांकनों को भी सम्मानित किया, नई पीढ़ी को भी सामने लाने की कोशिश की है, जिनमें कई बच्चे हैं जो मेरी संस्था में और मेरे साहित्य को पढ़कर आज अपना नाम रोशन कर रहे हैं, जिनमें एक अरुण प्रताप सिंह राजू टिमरो हैं और एक प्रगति मिश्रा जी हैं, शांति कनौजिया जी हैं, साधना सिंह जी हैं। ये सब बच्चियां मेरे संरक्षण में दिनों दिन नाम कर रही हैं। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर माया सिंह ने अपने जीवन के बारे में हर वो पहलू बताया, और मैं भारत समाचार की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो हमारे साथ में बैठे, हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको आपने बताया अपने जीवन काल के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आदरणीय शंकर शुक्ला जी, आदरणीय पांचाल जी, और आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार।